अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्किन वाइटनिंग, जिसे जल्द की सफ़ेदी भी कहा जाता है, जल्द को हल्का करने या जल्द में मेलानिन के इर्तिकाज़ को यकसुं रंग फराहम करने के लिए कीमियाई मादों की मदद ली जाती है। स्किन वाइटनिंग का इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है, जिनमें सर्जरी और लेज़र ट्रीटमेंट भी शामिल है, लेकिन हम यहाँ चंद आसान और कम खर्च तरीक़ों का जिक्र करेंगे, जिनको आजमा कर आप गोरी रंगत आसानी से हासिल कर सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन। अगर आप एक ऐसे इलाज की तलाश में हैं जो आपको बदसूरत सियाह धब्बों से निजात दिला सके, तो माइक्रोडर्माब्रेशन एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। इसके लिए आपको एक माहिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। वो स्क्रबिंग के जरिए आपकी जल्द के मुर्दा खूलियों को हटाएगा, जिससे आपको सेहतमंद धब्बों से पाक जल्द हासिल हो सकेगी। सफ़ेद करने वाला सेरम। सफ़ेद करने वाले सेरम में फ़ाल अज्जा की मिक़दार ज़्यादा होती है, जो जल्द की गहराई तक जाकर फ़ायदा पहुंचाती है। चूँकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए ये तेल की पैदावार को मुनज़्ज़म बनाकर जल्द की नमी और लचक को बहाल करने में मदद करते हैं। रंग गोरा करने वाली क्रीमों के मुकाबले इनमें फ़ाल अज्जा की मिक़दार 70% तक होती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन, चमक और महासों की रोकथाम में इजाफा होता है। डर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन के बरअक्स डर्माब्रेशन में एक खास किस्म के आले का इस्तेमाल करते हुए जल्द की ऊपरी तहों को रगड़ा जाता है। ये काम कॉस्मेटोलॉजिस्ट अंजाम देता है। ये तिब्बी तरीका कार महासों के गहरे निशानात और भूरे धब्बों को कम करने में मदद करता है। आमतौर पर जल्द की बेकायदगियों के किनारों को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाज से जल्द खूबसूरत और चिकनी हो जाती है। आर्बिट्रेशन बेबरी। जो लोग सफ़ेद जल्द हासिल करना चाहते हैं और कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से डरते हैं, उनके लिए इस पौधे का रस है, जो जल्द को सफ़ेद करने के साथ साथ पिगमेंटेशन से भी निजात दिलाता है। इसके अलावा ये पौधा संबरन और मेलानिन की पैदावार को रोकने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये किसी भी किस्म के केमिकल से पाक एक कुदरती जरिया है स्किन वाइटनिंग का। केमिकल पील्स। ये स्किन वाइटनिंग का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जल्द की ऊपरी तहों को हटाने के लिए जल्द पर कीमियाई महलूल जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लगाया जाता है, ताकि सियाह रंगत वाली जल्द को साफ की जा सके। ये चेहरे के दाग धब्बों, जल्द की नाहमवार रंगत और झुर्रियों के इलाज में मुअस्सर हैं। ये जल्द की रंगत को साफ करके चेहरे को चमकदार बनाता है। विटामिन सी। स्किन वाइटनिंग के लिए अपनाए जाने वाले तकलीफदह और कीमियाई तरीकाकार के मुकाबले में विटामिन सी का इस्तेमाल कारगर और महफूज साबित हो सकता है। साफ, शफाफ और दिलकश जल्द पाने के लिए चाहे तो आप विटामिन सी खाएं या चेहरे पर लगाएं। ये दोनों तरीकों से कारआमद साबित होगा। ये जल्द को कुदरती तौर पर चमकदार, खूबसूरत और लचकदार बनाने में मदद करता है। स्किन वाइटनिंग क्रीमें। स्किन वाइटनिंग क्रीमों का बाकायदा इस्तेमाल आपको स्वाद अलिफ्त शफाफ बेदाग जल्द हासिल करने के मकसद में कामयाबी दिला सकता है, लेकिन इन क्रीमों का इंतखाब करते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि उनमें क्रीमों में हाइड्रोक्विनोन या मर्क्यूरी शामिल ना हो, क्योंकि ये आपकी जल्द को नुकसान पहुंचाते हैं और जल्द की खुश्की और झुर्रियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा मुस्तकिल बुनियादों पर गोरी रंगत हासिल करने के लिए आप सर्जरी या फिर लेजर ट्रीटमेंट का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ महंगा और पेचीदा अमल हो सकता है। स्किन वाइटनिंग के फवाइद। स्किन वाइटनिंग के इलाज के बहुत से फायदे हैं, जैसे बेहतर जल्द का हुसूल, दाग धब्बों से पाक जल्द, फौरी सफ़ेद जल्द, झुर्रियों से पाक जल्द। स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट के नुकसानात। जल्द को सफ़ेद करने के इलाज से वाबस्ता खतरात में शामिल हैं। हल्की सूजन, खुश्क जल्द, स्किन रैशेस, जल्द की हसासियत, जल्द पर दाग, दो रंगों वाली जल्द, लेकिन ये अलामात बहुत कम होती हैं। इस किस्म की पेचीदगियों का सामना सिर्फ हसास जल्द वाले लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसी किसी भी सूरत हाल का सामना होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। घर पर आलू से चेहरा ब्लीच करने का आसान तरीका। ब्लीच में तेज केमिकल शामिल होते हैं, जो कि चेहरे की नाजुक जल्द को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बाज़ औक़ात दाग धब्बे भी हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ आपको आलू से ब्लीच बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं। ब्लीच बनाने का तरीका। इस ब्लीच को बनाने के लिए आपको एक बड़ा आलू दरकार होगा। आलू को छीलकर 4 टुकड़ों में काट लें और उसे अपने ग्राइंडर में डालकर 2 बड़े खाने के चम्मच अर्क गुलाब डाल दें। अगर आपकी जल्द चिकनी है तो इस मिक्सचर में 1 लीमू का अर्क मिला दें, और अगर जल्द खुश्क है तो 1 बड़ा खाने का चम्मच शहद मिला दें।
अगर जल्द नॉर्मल है तो ये दोनों चीजें भी डाली जा सकती हैं, या फिर उन दोनों चीजों को शामिल किए बगैर सिर्फ आलू और रख गुलाब के मिक्सचर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कुदरती ब्लीच को अपने चेहरे पर किसी ब्रश की मदद से मास्क की तरह लगाएं और 15 से 20 मिनट तक कुदरती खुश्क होने के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धोकर खुश्क कर लें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।